नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी आप निफ्टी 50 देख सकते हो कि निफ्टी 50 ने आज कितना बड़ा करेक्शन दिया है। लगातार ये 23,000 के आसपास ही दिखाई दे रहा है। और आज हम आपको जो क्लियर पहले हर वीडियो में हमने आपको चेतावनी दी थी कि निफ्टी 50 23,000 को तोड़ के एक बार पक्का नीचे जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आज इसने जो है 23,000 के नीचे ज़्यादा नीचे जाने के बाद में उसके बाद में फिर ये दोबारा वापस ऊपर की तरफ आया। तो आप देख सकते हैं कि 6 मंथ में आप देखोगे तो लगातार इसमें गिरावट ही हमें दिखाई दी है। और 1 ईयर में देखते हो तो 1 ईयर के अंदर भी आप देख सकते हो इसके अंदर लगातार यहाँ पर गिरावट हमें दिखाई दी है। तो आप निफ्टी 50 को देखते हुए निफ्टी बैंक की अगर हम रेंज देखते हैं, निफ्टी की रेंज देखते हैं, तो निफ्टी की रेंज की तरफ अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने आपको बार बार एक एक चीज की चेतावनी दी थी 22,976, जबकि ये अभी 4-5 दिन पहले 23,048 के करीब इसको क्लोजिंग थी। हमने आपको बार बार चेतावनी दी थी कि ये 23,000 को नीचे एक बार जाना ही जाना है। और अभी भी मैं आपको बताता हूँ क्लियर कट कि ये एक बार 22,700 के आसपास 100% या 600 के आसपास जाना ही जाना है। उसके बाद वहां से इसका शायद हो सकता है कि बाउंस बैक हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो 1 मंथ की रेंज आ रही है, आज की जो इसने नीचे की तरफ जो आज इसने लो मारा है 22,976 का, तो ये आज इसकी क्या है रेजिडेंस हो चुका है। और ये इस रेजिडेंस को आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर बजट से पहले तोड़ना बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। और इसका जो हाई है इसको देखते हैं, अगर रेजिडेंस देखते हैं तो 24,226 आ रहा है। लेकिन हम 1 वीक की तरफ जाएंगे पहले, तो 1 वीक की तरफ क्या है हमें दिखाई दे रहा है 23,426 जो इसने अभी लेटेस्ट मारा है। और उसके बाद में लगातार इसके अंदर गिरावट हमें दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडिकेटर है ये लगातार क्या है, यहाँ पे क्या है बुलिश जो 3 दिखाई दे रहा है और बेयरिश 4 हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में RSI देख सकते हैं वीकनेस की तरफ दिखाई दे रही है। जितने भी ऑस्किलेटर है सारे के सारे जितने भी वीकनेस की तरफ ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्लियर कट है कि यहाँ से जो है एक बार निफ्टी 50 जो है 22,600 22,500 की तरफ बिल्कुल क्लियर हमें जाने की दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसका लो देखते हैं तो लो 21,281 है, तो यहाँ तक तो ये नहीं जाएगा। लेकिन 22,500 22,600 22,700 इसके बीच में इसने एक बार जाना ही जाना। उसके बाद वहां से हो सकता है कि ये बाउंस बैक ले सकता है। तो आप निफ्टी 50 की तरफ हमने कल भी बोला था कि यहाँ पे आप पुट की तरफ जाए ना कि कॉल की तरफ जाए। और आज देख सकते हो अच्छा खासा गिरावट इसने यहाँ पे दिखाई है। उसके बाद में हम निफ्टी बैंक देखते हैं तो निफ्टी बैंक की तरफ भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक के अंदर भी आप देख सकते हैं कि लगातार तकड़ी गिरावट रही है। इसके अंदर भी 750 पॉइंट 731 पॉइंट की गिरावट इसके अंदर कंटिन्यू हमें दिखाई दी है। अगर इसको आप 1 मंथ में देखोगे तो 1 मंथ के अंदर लगातार कंटिन्यू गिरावट दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम पैटर्न दिखाई दे रहा है, एम पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि शायद हो सकता है कि यहाँ से ये बहुत तेजी से आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर और काफी ज्यादा गिरावट इसमें आ सकती है। तो इसलिए अब हम इसकी रेंज की तरफ एक बार जाते हैं कि इसकी रेंज क्या कहती है। तो इसकी रेंज भी आप देख सकते हैं कि इसकी 1 मंथ की रेंज जो 47,898 जो इसने आज ही बिल्कुल टेस्ट किया, तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि ये यहाँ से एक बार नीचे जाना ही जाना है। 46,500 की तरफ बिल्कुल क्लियर कट है कि यहाँ एक बार जाएगा, जाने के बाद में हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। तो इसका अगर 1 वीक का देखोगे तो 1 वीक में 48,235 है, 48,235 है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखते हैं रेजिडेंस देखते हैं तो हम 49,650 हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन 1 मंथ में आप देखोगे तो 1 मंथ में 47,898 हमें दिखाई दे रहा है। और ये इसको एक बार पक्का तोड़ेगा ही तोड़ेगा। क्योंकि क्या है आप कभी भी अंदाजा लगा लेना कि जब मध्यांतर के बाद में जब सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट के अगर लेफ्ट है तो ये डाउन ट्रेंड में जाएगा और अगर आप ट्रेंड में है तो ये अप ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ से एक बार ये बिल्कुल नीचे की तरफ टेस्ट करेगा ही करेगा। उसके बाद में बजट के आसपास हो सकता है कि इसके अंदर बजट ठीक ठाक उठ गया तो यहाँ से ये अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकता है। तो आप इसके ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। लेकिन आप जब भी इसके अंदर आप जाते हैं कॉल या पुट की तरफ तो ज्यादातर आप पुट की तरफ ही जाने की कोशिश करें। क्योंकि जो इसका हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि उसके हिसाब से ही ये नीचे की तरफ भी जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके ऑस्किलेटर की तरफ जाते हैं तो ऑस्किलेटर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी हैं 3 बेयरिश दिखाई दे बुलिश है और 4 बेयरिश दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में RSI जितने भी ये सारे नेगेटिव ही हमें क्लियर कट यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर अगर ये शो कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या है इसका क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड की तरफ ही जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगर उसके बाद में हम इसकी ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन चेन की तरफ भी हमने आपको कल परसों भी बताया था कि जब ऑप्शन चेन हमने आपको फरवरी की दिखाई थी तो उसके अंदर क्लियर करता कि मार्केट यहाँ से नीचे डाउन ट्रेंड के अंदर ही हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियर यहाँ पे क्या
टोटली यहाँ पे जितने कॉल राइटर मजबूत हमें दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे टोटली क्या है, पुट बाइंग चल रही है। जब पुट बाइंग चल रही है और इधर कॉल राइटर चल रहे हैं तो मार्केट का नीचे गिरना बिल्कुल क्लियर कट है। तो इसलिए आप इसके ऊपर नजर बना कर रखें। मैं अभी आपको ऑप्शन चेन पे कुछ एक चीजें समझाऊंगा जिससे कि आप देख सकते हैं। ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन की तरफ आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पीसीआर की तरफ। आप पीसीआर देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल पीसीआर एकदम क्लियर नेगेटिव जा रहा है। उसके बाद में चेंजिंग पीसीआर बिल्कुल ही नेगेटिव है। और उसके बाद में आप इंडिया विक्स देखोगे तो ये इंडिया विक्स जब हमने वीडियो बनाई थी 3 दिन पहले, तो इंडिया विक्स उस दिन 15.3 आ रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15.3 पे क्या इंडिया विक्स था, और इंडिया विक्स अभी चल रहा है 17.6 के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने क्लियर बोला था कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट का करेक्शन, यहाँ से निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 जो 400 से 500 पॉइंट की गिरावट दिखाएगा, और उसने बिल्कुल हमारे बताए मुताबिक ही मार्केट ने यहाँ से क्रैश किया है। और यहाँ पे इंडिया विक्स का जो हाई है वो करीब करीब 18 के आसपास है, 18 प्लस कुछ है। 18 प्लस के जाने के बाद में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निफ्टी 50 करीब 22,500 22,600 के करीब एक बार जाएगा। लेकिन जब ये इंडिया विक्स 18 को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद में इंडिया विक्स यहाँ से क्रैश 100% क्रैश करेगा, और क्रैश करने के बाद में मार्केट क्या है, अप ट्रेंड की तरफ आ जाएगा। क्योंकि जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट क्रैश करता है, और जब इंडिया विक्स क्रैश करता है तो मार्केट क्या अप ट्रेंड में होता है। अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन की टोटल क्वांटिटी, देखते हैं कि ऑप्शन चेन की क्वांटिटी क्या कह रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना है, 42 लाख है। यहाँ पे चेंजिंग ओआई कितना 42 लाख है, और यहाँ पे ओआई कितना है 5 करोड़ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना है 29 माइनस है चेंजिंग ओआई, और उसके बाद में जो ओआई है वो क्या है 291। आप क्लियर कट यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से 100% बड़े आराम से 22,600 के पास तो जाना ही जाना है। इसमें कुछ शक और गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी बिल्कुल करेक्शन दे रहा है यहाँ से, और ये करेक्शन जो है